अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके आपके लिए आए हैं जिसमें हाईवे ट्रैफिक से रिलेटेड जो है आज हमारी वीडियो होगी कि अगर आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों को जो है बिगनर्स ड्राइवर जो है बेसिकली उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आज की वीडियो में इन डिटेल में हर चीज़ जो है आपसे शेयर करेंगे। मेरा नाम है हुनैन आबिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे शेयर करते हैं वो चीज़ें जो कि आपको हाईवे पे करनी चाहिए और वो चीज़ें जो कि हाईवे पे नहीं करनी चाहिए। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक हाईवे पे जो है मौजूद हूँ। ये 3 लाइन जो है डबल रोड है, मतलब 3 लाइन इस साइड पर है, 3 लाइन उस साइड पर है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ये 2 लाइन भी हो सकती है, 3 लाइन भी हो सकती है। बेसिकली हाईवे जो है ये इसी पैटर्न पर होती है, ठीक है। हाईवे पे जो मेन चीज़ है जो बिगनर्स मैंने देखा है जो जिसमें कंफ्यूज होते हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो है कभी भी ब्रेक और एक्सेलरेटर में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपने अपने आप को नर्वस नहीं करना। बिगनर्स जो कि इनिशियली अभी ड्राइविंग चलाना सीख रहे हैं वो ज़्यादातर नर्वस रहते हैं, ठीक है। नर्वस इतने होते हैं कि वो अपने जहन पे जो है उस चीज़ को माइंड पे सवार कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि नीचे से एक्सेलरेटर को प्रेस करना है या ब्रेक को प्रेस करना है। मेरे एक बड़े ही अजीज़ भी हैं, उनका बेसिकली एक्सीडेंट ही इसी वजह से हुआ था कि वो कंफ्यूज हो गए थे। आगे से कुछ चीज़ अचानक से आई और वो नर्वस हुए। उस दौरान उन्होंने जो है ब्रेक के बजाय एक्सेलरेटर को प्रेस किया, गाड़ी ने रेस गेन की और वो जाके सामने से टकरा गई, ठीक है। तो आपने कभी भी जो है अपने आप को नर्वस नहीं करना। वैसे तो एक ऑटोमेटिकली एक बंदे की सिचुएशन बन जाती है इस तरह की, क्योंकि जब बिगनर्स होते हैं सामने से अचानक कोई आ जाए तो वैसे ही बंदा नर्वस तो हो जाता है, एक नेचुरल फैक्ट है। लेकिन आपने अपने आप को जो है वो कंट्रोल मैक्सिमम तौर पे करना है, कोशिश करनी है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें और अपना माइंड जो है वो हाजिर रखें, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो चीज़ उसके बाद आ जाती है वो है सामने से अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अचानक से, जैसे अब ये गाड़ी जा रही है, ये अचानक से अगर कोई ब्रेक लगाती है या रुकती है तो मुझे उसके लिए भी रेडी रहना है। मतलब मैं अपनी गाड़ी को इतने डिस्टेंस पे रखूँ कि मैं अगर सामने वाली गाड़ी उसको ब्रेक भी लगाए तो मैं अपनी गाड़ी को ईजिली से हैंडल कर सकूँ और बगैर नर्वस हुए। अच्छा, आप अगर एक रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते अगर आपने लेफ़्ट करना है टर्न, मतलब लेफ़्ट साइड पे रुकना है या लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है या अपनी लाइन चेंज करनी है, तो इनिशियली जो बिगनर्स हैं वो इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करते इस केस में। तो क्योंकि अभी आप में इतनी प्रोफेशनल आप में नहीं होती गाड़ी चलाने के, इतने एक्सपर्ट नहीं होते आप, तो आप लाइन चेंज करें या आगे से आपने टर्न करना है तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम इंडिकेटर्स का यूज़ करें। इंडिकेटर्स लेफ़्ट राइट के लिए होते हैं। कुछ लोगों की माइंड साइकिल ये है कि इंडिकेटर्स पीछे से आने वाली ट्रैफिक के लिए होते हैं कि भाई आप यहाँ से निकल जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये कोई इस तरह का कोई रूल नहीं है, ना कोई ट्रैफिक रूल है, ना कोई इस तरह की चीज़ है। जो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली वो आपकी अपनी ही गाड़ी की मूवमेंट के लिए होते हैं। आपने अपनी गाड़ी को लेफ़्ट टर्न करना है तो आप लेफ़्ट का इंडिकेटर देंगे, राइट टर्न करना है तो आप राइट का इंडिकेटर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप पीछे से आने वाली गाड़ी को सिग्नल देते हैं कि आप राइट से गुजर जाएं या लेफ़्ट से गुजर जाएं। पीछे से आने वाली गाड़ी तो अपना रास्ता खुद बना लेगी, उसको आपको रास्ता देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है ये मिरर्स, ठीक है। आपने मिरर्स का जो है मैक्सिमम यूज़ करना है। अगर आप शुरू से ही मिरर्स का यूज़ करेंगे, सीखेंगे, शुरू से ही मिरर्स का यूज़ करते हुए गाड़ी चलाएंगे तो आपको इसकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एक आदत ही आपकी बन जाएगी। आप मिरर्स के अलावा गाड़ी चला ही नहीं सकेंगे, ठीक है। क्योंकि मिरर्स और इंडिकेटर्स ये दोनों चीज़ें आप स्टार्ट से ही यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपकी इस पर प्रैक्टिस रहेगी और आप एक अच्छे ड्राइवर जो है वो कंसिडर होंगे और आपको इसमें जो है गाड़ी चलाते हुए जो है आपको इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, जब आप फॉर एग्जांपल अभी तो ये हम जिस हाईवे पे मौजूद हैं ये बड़ी स्मूथ चल रही है। आप देखते हैं कुछ हाईवेज जो हैं वो जैम पैक होती हैं या बिल्कुल उन पर ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो कोशिश करें उस केस में आप अपनी गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे रखें ताकि जितने भी आप ये देख रहे हैं अभी जैसे एग्जिट आया है हाईवे से तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको एग्जिट मिलते हैं। तो अगर जैम पैक होगा, कुछ भी होगा, तो अगर आप एग्जिट लेना चाहेंगे तो आप इजीली हाईवे से जो है वो एग्जिट लेके बाहर की तरफ रोड से बाहर हो जाएंगे और आप उस अपने रूट को चेंज कर सकते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में जाएँ तो गाड़ी को, अगर तो ट्रैफिक जैम है तो आहिस्ता आहिस्ता से इंडिकेटर दे के मिरर को यूज़ करते हुए लेफ़्ट करें और लेफ़्ट से हाईवे से एग्जिट कर जाएँ आप। अच्छा, अगर ओवरटेक आप करना चाहते हैं तो ओवरटेक की लाइन जो है वो कभी भी जो है लेफ़्ट राइट नहीं होती, ठीक है। लेफ़्ट लाइन नहीं होती, उसमें ओवरटेक जब भी किया जाता है। अब आप देख रहे हैं मुझे जितनी गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं वो मेरी राइट साइड से जा रही हैं। ओवरटेक की लाइन हमेशा फर्स्ट लाइन होती है, मिड लाइन जो है इसमें आप नॉर्मल स्पीड पर चल रहे होते हैं और लास्ट में थर्ड लाइन में जो है अगर आपकी स्पीड ज़्यादा स्लो है तो आप थर्ड लाइन जो है वो बेसिकली हैवी ट्रैफिक के लिए होती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें मेरे साइड से जितनी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं वो सब मुझे राइट साइड से क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि राइट साइड जो फर्स्ट लाइन है वो बेसिकली ओवरटेकिंग के लिए यूज़ की जाती है और उसी लाइन को यूज़ करते हुए सारे ओवरटेक करते हैं। तो आप भी कोशिश करें जब ओवरटेक करें तो इसी लाइन को, फर्स्ट लाइन को यूज़ करें और यहीं से आप ओवरटेक करें।
हाँ, अगर इस केस में अगर ये कि आप देख रहे हैं कि सामने वाली गाड़ी आपको रास्ता नहीं दे रही या बहुत आप डिम्पर लगाने के बावजूद भी आपको रास्ता नहीं दे रही या तेज़ भी नहीं चला रहा, तो उस केस में आप लेफ़्ट से भी जो है वो गुजर सकते हैं। हमारे यहाँ तो बेसिकली कोई रूल्स किसी को फॉलो नहीं किया जाता, जिसका जहाँ दिल चाहता है गाड़ी मोड़ लेता है। तो बेसिकली जो रूल्स हैं उसके मुताबिक गाड़ी चलाना सीखेंगे, शुरू से चलाएँगे तो आप उनको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। वरना तो इधर गाड़ियाँ लेफ़्ट से भी जा रही होती हैं, इधर तो रॉन्ग वे पे भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, बाइक्स भी चल रहे होते हैं, तो सब कुछ चल रहा होता है इधर हमारे मुल्क में तो। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो ये रोड के साइंस हैं। अगर आप देखें तो अभी फ़िलहाल तो ये हमारे ऊपर जो रोड है ये तो लोकेशन के साइंस है, ठीक है। लेकिन इसी तरह वो देखिए रोड डिवाइडर का एक साइन आपको नज़र आ रहा होगा कोने पे। इसी तरह के रोड पे जो है वो साइंस होते हैं, तो इन साइंस को जो है कोशिश करें आप फॉलो करें। इन साइंस की मदद से यूज़ करते हुए अपनी स्पीड का जो है वो अंदाज़ा लगाएँ, अपनी स्पीड को उस हिसाब से रखें। अगर अभी मैं लेफ़्ट साइड पे करके दिखाऊं तो ये आगे सिग्नल का भी साइन लगा हुआ है कि आगे सिग्नल है, ठीक है। ये देखें, ये सिग्नल का साइन है। तो इस तरह के साइंस हैं, ये बेसिकली आपकी गाइडलाइन के लिए होते हैं, आपको बताने के लिए होते हैं, आपको गाइड करने के लिए होते हैं कि इस टाइम पे इस पोजीशन में आपने क्या करना है, ठीक है। अब अगर राउंड अबाउट आता है तो राउंड अबाउट का साइन आपको मिलेगा। अब जैसे सिग्नल आया था तो सिग्नल का साइन हमें मिला। इसी तरह यू टर्न आएगा तो यू टर्न का भी साइन आपको मिलेगा। तो इन साइंस को जो है वो आप मद्देनज़र रखें और इन साइंस का ख़ास ख्याल रखें। हाँ, अगर जहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे नो पार्किंग का किसी जगह साइन होता है और आप गाड़ी अपनी पार्क कर देते हैं तो उस केस में आपको इसमें फ़ाइन भी चार्ज किया जा सकता है और आपके ऊपर चालान भी काटा जा सकता है इस चीज़ का कि आपने एक नो पार्किंग जोन में गाड़ी को अपनी पार्क किया। तो ख़ास ख्याल रखें इन साइंस का, इन साइंस को यूज़ करते हुए गाड़ी जो है वो। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है, अभी एक हाईवे पे मौजूद है, यहाँ पर ट्रक्स वगैरह या हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं है क्योंकि ये शहर के अंदर है। कुछ हाईवेज ऐसी भी होती हैं जो कि आप विद इन सिटीज़ अगर मूव कर रहे हो तो वहाँ पर आपको हैवी ट्रैफिक्स मिलते हैं, ट्रक्स मिलते हैं, डंपर्स मिलते हैं, बसेस मिलती हैं जो बेसिकली एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे चलते हैं। लेकिन बाद वक़्त आप उनको रोक नहीं सकते, वो आपके आगे वाली लाइन में भी जो है मिड लाइन में भी चल रहे होते हैं। कोशिश करें कि उनसे खास डिस्टेंस मेंटेन रखें, उनसे दूर रहें क्योंकि वो एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। उसका फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ भी आप ये नहीं कह सकते। वो चलते चलते उनके टायर भी बस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो रेगुलर चल रहे होते हैं। जो उनके ड्राइवर्स हैं उनको भी पता नहीं होता कि टायर की लाइफ कितनी है, तो वो उसको टायर को एक्सट्रीम यूज़ करते हैं, तो वो एक हाई रिस्क आपके लिए बन जाता है। तो कोशिश करें इस तरह की हैवी ट्रैफिक से अपने आप को जो है अपनी गाड़ी को दूर रखें, एक फासले पर रखें, ताकि आप अगर उसके साथ कोई मिसहैप होता है तो आप इजीली उस मिसहैप से जो है वो बच के साइड से निकल सकें या उसको गुजार सकें। उसके बाद जो शुरू में जो इनिशियली बिगनर्स हैं वो कोशिश करें कि अपने साथ जब भी वो गाड़ी किसी हाईवे पे या इस तरह पे जाएं। हाईवे पे चलाना बेसिकली बहुत लोग समझते हैं इजी है, या उसमें बेसिकली 2 पैडल्स का यूज़ होता है। आपके 2 पैडल्स कौन से हैं? आपका एक्सीलेटर और एक ब्रेक। क्लच उसमें इतना आपका यूज़ नहीं होता क्योंकि आपने गाड़ी को स्लो करना होता है और या तो गाड़ी को तेज़ चलाना होता है, तो उसमें आपके 2 पेडल्स यूज़ होते हैं और उसमें ड्राइविंग इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि गाड़ी की मैनुअल गाड़ी को चलाना, स्टैटिक से मूव करना उसकी मेन साइंस होती है। उसके अलावा आपकी बाकी सारी रोड सेंस होती है कि आपको रोड की सेंस कितनी है। तो आप कोशिश करें इनिशियली जब भी गाड़ी चलाएं तो किसी को साथ बिठा लें, किसी ऐसे बंदे को बिठाएं जिसको ड्राइविंग आती हो या जो आपको गाइड कर सकता हो। गाइड आपको किस चीज़ में कर सकता हो? गाइड आपको रोड सेंस में करता हो, क्योंकि फर्स्ट गियर के बाद बाकी सारे गियर जो है चेंज करना उसमें कोई इतनी लॉजिकल बात नहीं होती, वो बहुत इजी होता है। और अगर आप एक दफ़ा फर्स्ट गियर की टेक्निक को स्टैटिक से गाड़ी को मूव करना सीख गए तो बाकी की आपके लिए कोई इतनी खास मुश्किल नहीं रहती चीज़ें। पे जो है ज़्यादातर लोग जब एकदम से ट्रैफिक रुकती है या अगली गाड़ी एकदम से अचानक ब्रेक लगा देती है तो उस टाइम जो है ज़्यादातर लोग बिगनर जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। तो आपने कभी भी अपने आप को इस तरह पोजीशन में नहीं लेके जाना। रोड है, रोड पे सब कुछ होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये है कि आप खुद जब एहतियात से चीज़ें चलाएंगे तो खुद ही आप सेफ रहेंगे, खुद भी सेफ रहेंगे, आपसे दूसरे बंदे भी सेफ रहेंगे। तो कोशिश करें जब भी गाड़ी को लेके निकले हाईवे पे तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इनको अपने माइंड में रखें, ठीक है। इनसे जो है प्रिकॉशनरी मेजर जो अगर लेना चाहते हैं इनसे वो लें, साथ किसी ट्रेन ड्राइवर को बिठाएं। अगर नहीं भी, जाहिर सी बात हर टाइम कोई अवेलेबल नहीं होता आपके लिए, कोई हर टाइम अवेलेबल होगा, आपने जाना है तो वो आपको कहेंगे चलो भाई चले। तो इस तरह से कोई भी आपके लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं होगा। जब आप 1-2 दफ़ा यूज्ड टू हो जाएंगे तो फिर आप इजीली अकेले भी जो है हाईवे पे ड्राइव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में जो पॉइंट मैंने गाइड किए हैं वो समझ आए होंगे। इन केस आपको फिर भी कोई इशू है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप फेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में ही आपको गाइड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।